हाँ जी, सो कहाँ तक हो गया था हमारा, कहाँ पर थे? अब ए बी सी ये बताया सर एग्जाम्पल आपने हम कहाँ कर से रहे थे आया। ना, एग्जाम्पल 1. So first example, in which of the following cases roots of ax square plus bx plus c equals to 0 quadratic equation है will be definitely real, हमने ये बोला था. ठीक है, हमने क्या बोला है कि यहाँ पे f of x is equals to ax square plus bx plus c. फिर ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट केस a इंटू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना. अच्छा, a प्लस बी प्लस सी कैसे आ गया? ये तो तब आएगा ना जब आप x की जगह 1 रख दोगे. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी. क्यों बच्चों? अब ये तो कुछ ऐसा लिखा गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, है ना. ऐसे तो लिखा जाएगा. तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर कभी ऐसा आपके पास है a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो ये होता है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना. कभी अगर आप भूल जाओ तो केसेस तो आप खुद ही बना सकते हो, है ना. अगर आप भूल जाओ भाई क्या था, रूट्स रियल थी या नहीं थी, तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो आप बना के देख लो. अगर हमने ऐसा लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वी हैव a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, ऐसी पॉसिबिलिटी कब है? ठीक, तो k यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में, हम कह रहे थे तो अल्फा से बीटा के बीच में है k, तो यहाँ पे नेगेटिव आउटकम आ रहा है, तो ओपनिंग अपवर्ड है, तो हमने ऐसे लिख दिया a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0. ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पर तो रूट्स है, वी हैव रूट्स है ना, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. समझ में आ गया? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो ऐसा होगा ग्राफ या फिर ऐसा होगा. इसमें ये वाला केस कवर हो गया जब अगर हमने ऐसे लिख दिया इंटरनल ए लगा दिया यहाँ पर, तो ए लगाने से ये वाला केस भी कवर हो गया. ऐसा हो सकता है क्या कि टच करके जाए या फिर ऊपर से चला जाए? ये वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं, नो सर। है ना. ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे टच करके चला जाए? ऐसे नो टच सर। करके चला जाए या फिर कंप्लीटली नीचे रहे, है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. समझ में आ गया? तो यही वाली पॉसिबिलिटी है, मतलब रूट्स है तो वो आप ग्राफ बना के खुद ही चेक कर सकते हो, कोई रटने वाली बात नहीं है. और ये तभी पॉसिबल है आपका व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो वहां से तो ये बात तो पक्का ही है ना कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. समझ में आ गया? नाउ सेकंड पार्ट, a प्लस 3b प्लस 9c इंटू 16a माइनस 4b प्लस c ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा a बाई 9 प्लस 1/3 इंटू बी प्लस सी. ठीक है, यहाँ पर वी हैव 16a माइनस 4b प्लस सी ग्रेटर देन 0. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, f ऑफ 1/3. बच्चों लिख सकते हैं क्या भाई? f ऑफ x इतना था ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर मैंने f की जगह 1/3 रख दिया तो कितना बनेगा, a बाय 9 प्लस b/3 प्लस सी, यही तो बनेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 1/3, है ना. अब अगर मैंने x की जगह -4 रख दिया, f ऑफ -4, ये कितना आ जाएगा, वी विल गेट 16a माइनस 4b प्लस सी. मतलब इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ -4. ये चीज समझ में आ गई? अब ये कुछ ऐसा है, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0.
मतलब दोनों का साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पर तो रूट्स रियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ में आया? हाँ जी बच्चों, तो अभी केसेस बनवाए थे ना, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि K1 K2 दोनों यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम, यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम। तो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर तो रूट्स है, यहाँ पर तो रूट्स है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर लेट से K1, यहाँ पर लेट से K2, अभी भी दोनों में इस तरह से पॉजिटिव आउटकम है ना। तो और ऐसा भी हो सकता है, ये वाला केस भी है। अब चाहे K1 यहाँ रखो, कहीं भी रख लो, K2 इधर रख लो, यहाँ भी पॉजिटिव आउटकम है। तो तीनों केसेस पॉसिबल है। तो मतलब हम पक्का नहीं बता सकते कि रूट्स हैं या नहीं। तो रूट्स में और मे नॉट भी रियल। क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि कौन से केसेस में डेफिनेटली रियल रूट्स होंगी, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, हो भी सकती है। ये चीज समझ में आई बच्चों? हाँ भाई, हाँ जी। यस सर। ओके नेक्स्ट, सी पार्ट। सी में लिखा है आपके पास है C इंटू 4a माइनस 2b प्लस C लेस देन 0। ठीक है, अब ये तो कुछ ऐसा है कि C कैसे आ गया यहाँ पर, जैसे f ऑफ x कितना था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओनली C लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने x को 0 रखा है तभी तो C बचा है ना। अब 4a माइनस 2b प्लस C कैसे आ गया, इसका मतलब आपने x की जगह -2 रखा है, तो ये आपका 4a बन गया, ये -2b बन गया, प्लस C आ गया, तभी तो आया ये। गॉट इट? तो अब ये ऐसे लिखा गया, इसका क्या मतलब है, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। तो ये अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था थ्योरी में। अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो हम अब की बार वी आर श्योर कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, बिकॉज अब की बार ये अपोजिट साइन के है ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर। फोर्थ पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट, a इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c प्लस c इंटू ए माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। ठीक है, ये है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 49 कॉमन ले लिया, 49 कॉमन ले लो, 49 बाहर आ गया, तो ये a ओवर 49 हो जाएगा, b ओवर 7 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, a अपनी जगह, यहाँ पर c इंटू ए माइनस बी प्लस सी अपनी जगह है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है भाई, मतलब आपने x की जगह 1/7 रख दिया, तभी तो इतना बना है। ठीक है, f ऑफ x हमारे पास था एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप x की जगह 1/7 रख दोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। यस सर। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 49a, दिस इज व्हाट f ऑफ 1/7, एंड c का मतलब क्या है, f ऑफ 0, x को आपने 0 रखा तो c बचेगा, इतना आ गया। a माइनस बी प्लस सी कैसे आ गया, जब आपने x को -1 रखा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो लुक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x को अगर आप -1 रखते हो, वी विल गेट a माइनस बी प्लस सी, इतना आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब ये कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पर तो लिखा है आपका a इंटू एफ ऑफ के, और यहाँ आपका कुछ ऐसा लिखा है f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2। समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चों, और इन दोनों का जो सम है दैट इज नेगेटिव, दोनों का सम नेगेटिव है,
क्यों बच्चों, समझ में आ गया? तो अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, दोनों का सम नेगेटिव है। अब ये दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भी पॉजिटिव हो जाए ये भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है? दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ सकता है। बच्चों रिस्पॉन्स, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो मान लिया कि अगर ये नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, मतलब a इंटू एफ ऑफ ये पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा इस वाले केस में तो हम कुछ बता नहीं सकते, यहाँ पे तो रूट्स रियल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस वाले केस से हम पक्का वी आर श्योर सर्टेनली वी कैन से दैट कि यहाँ से रूट्स रियल होंगी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से तो हम पक्का कह सकते हैं ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना? ठीक है, फाइन। अब अगर मैंने इसको पॉजिटिव बोला, मतलब अब की बार a इंटू एफ ऑफ के को पॉजिटिव बोल दिया, अब की बार यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते, और इसको नेगेटिव बोल दिया, डेट इज एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू नेगेटिव, तो अब की बार यहाँ से रियल रूट्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो यहाँ से रियल रूट आई थी, यहाँ से रियल रूट आ रही है, तो दोनों को मिला के हम ये तो कह सकते हैं भाई रियल रूट तो पक्का ही है। हाँ जी, देखो यहाँ पर इसने बोला कि भाई मैं तो श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि रियल रूट्स है। इसने कहा मुझे पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो अब फाइनली क्या कंक्लूजन निकलेगा फर्स्ट वाले केस से, केस फर्स्ट से? हाँ जी, ये तो पक्का श्योर है ना, ये कह रहा है नहीं मुझे तो पूरा विश्वास है रियल रूट्स है, मैं कह रहा हूँ ना रियल रूट्स है। दूसरा ये वाला क्या कह रहा है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पता नहीं भाई, तो इसको तो पता नहीं है, तो फिर इसको साइड करो। यस ये तो श्योर है ना, तो इसकी बात मानो रियल, तो मतलब रियल रूट है। सेकंड वाले केस से यहाँ पर अब की बार ये श्योर नहीं है, अब की बार ये इसको पता नहीं है ना, ये कहता है अब की बार मुझे नहीं पता, रियल रूट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस बार ये कह रहा है कि अब की बार मैं कह रहा हूँ कि पक्का मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है, इस बार रियल रूट है, तो किसकी बात मानेंगे? अब की बार इसकी बात मानेंगे। तो दोनों केसेस को मिला के हम ये कह सकते हैं ना भाई रियल रूट तो है ही ना। हाँ जी बच्चों, ठीक है? तो एज एटलीस्ट वन ऑफ द टू टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी नेगेटिव, इसलिए हमने ऐसा करा है। बच्चों समझ में आ गया ये? सर रिपीट कर दो सर ये। देखो हमने यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। एक तो भाई अपना ये ईयरफोन हटा के बात क्या करो, आवाज सही नहीं आ रही। कितनी बार बोला है आप लोगों को ईयरफोन मत लगाओ। अब ये बताओ भाई, अगर मैंने दो नंबर लिखे हैं a प्लस बी, बोल रहा हूँ लेस देन 0, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? जल्दी बोलो। नो सर। नहीं ना, मतलब एक तो नेगेटिव होना पड़ेगा। यस सर। एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये चीज है। हाँ जी, सो हमने क्या बोला, अगर ये नेगेटिव है ये वाला पार्ट, तो यहाँ से हम पक्का कह सकते हैं कि रियल रूट्स हो जाएंगी। अगर ये पॉजिटिव है ये वाला पार्ट, तो वी आर नॉट श्योर, यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, रियल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्यों भाई? अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में क्या बताया था कि a इंटू एफ ऑफ के, अगर यहाँ पे जैसे नेगेटिव ले रहे हैं लेस देन 0, तो यहाँ से तो हम वी आर श्योर ना कि यहाँ से तो रूट्स है, रियल रूट्स है। और अगर कुछ ऐसा लिखा है एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ पर तो रूट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे भाई, ये तो श्योर है इसको पता नहीं है, तो किसकी बात मानेंगे? इसकी बात मानेंगे, तो यहाँ से कह सकते हैं रूट्स आर रियल।
अगर ये पॉजिटिव है आपकी बार इसको नहीं पता, ये श्योर नहीं है, यहाँ से हम रियल रूट है या नहीं कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और इस बार ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यहाँ से आपकी बार ये श्योर है, इसको पता है कि पक्का रियल रूट है। समझ में आ गया भाई? एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 बोलने का क्या मतलब है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। तो इन दोनों केसेस को मिला के हम कह सकते हैं कि रियल रूट्स है। आई होप कि आप समझ में आ गया। बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना अगर नहीं आया अभी भी, 2 बार समझा दिए मैंने। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं, कल जो टेस्ट है ना आपका उसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ सेकंड एग्जांपल है। फाइंड ए इफ a plus 1 x square minus 2ax plus a plus 1 is greater than 0 for all x belongs to R। ठीक है, ये है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसको हमने f of x मान लिया, ठीक है। दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। अच्छा, पहली बात तो अभी हम कह नहीं सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, बिकॉज हमें इसके बारे में पता नहीं है ना कि ये 0 है या नहीं। अगर ये 0 हो गया तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं है। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर केस 1 हमने लिया, when a plus 1 is 0, जब ये आपका 0 है, यानी कि a is what -1। तो यहाँ पर अगर a -1 है तो a को -1 रख के देखो, ये तो 0 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा? हाँ जी, ये भी आपका 0 हो गया, -2x बचेगा, ठीक है, -2x, ये इतना बचा आपके पास, लिख देता हूँ मैं। जब a आपका -1 है तो ये कितना बचेगा आपका? एफ ऑफ एक्स कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x, इतना आ गया। तो क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा? नहीं ना। तो यहाँ पर ये बोलना कि 2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये तो गलत बात है। बिकॉज अगर x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो ये चीज तो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसके इसलिए कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये गलत है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए a जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ भाई बच्चों, ये समझ में आ गया? यस सर। नाउ केस 2, जब a + 1 आपका 0 नहीं है, यानी कि व्हेन a इज नॉट इक्वल टू -1, अब की बार ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। यानी कि इस बार ये क्या है कि एक पैराबोला है। अब पैराबोला है तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो चेक करते हैं। अगर ये ओपनिंग अपवर्ड टाइप हुआ तो ऐसे ये तीनों केसेस पॉसिबल है, दिस वन दिस वन दिस वन, है ना। अगर ये ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप हुआ तो ये वाली तीनों कंडीशंस पॉसिबल है ना। पॉसिबल है सर। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है, कट कर सकता है, टच कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि टच ना करे। यहाँ पर भी कट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि टच ना करे। अब हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है। तो इन सारे वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6, इन सभी में हमारी फेवरेबल पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वाली। बिकॉज ग्राफ को देख के बता दो कि ये हमेशा पॉजिटिव वाला कौन सा है, यही है ना। क्यों बच्चों? ये हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये चीज समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन में क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब आपके सामने 6 ग्राफ बने हुए हैं, 6 ग्राफ हैं, तो देखकर आप बताओ
कौन सा ग्राफ फेवरेबल है? यही वाला होगा ना बच्चों? Yes, sir. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन a+1 इज पॉजिटिव, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये, एक तो ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है, यानी कि a इज ग्रेटर देन -1। गॉट इट? फिर यहां पर जो ग्राफ है बेटा, जो ग्राफ है आपका वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में डी कैसा होता है? इस वाले केस में डी लेस देन 0 होता है, तो हमने डी लेस देन 0 लगाया। डी लेस देन 0 का क्या मतलब है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 2a, ठीक है। देख लो एक बार आपको जो इक्वेशन दी थी ये रही, तो ये पूरा बी का काम कर रहा है, a+c ये सी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। फोन नहीं, आपने फोन दिया था ये फोन आ तो स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ तो इतना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4, ए का काम कर रहा है a+1 और सी का काम भी a+1 ही कर रहा है, तो यहाँ से यू कैन सी कितना बचेगा आपका, 4a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, और ये आएगा आपका कितना, हाँ जी -2 -1 लेस देन 0। सॉल्व करो इसको, इतना आ जाएगा, दैट इज 2a इज व्हाट ग्रेटर देन -1, तो a इज व्हाट ग्रेटर देन -12, इतना आ गया। a यहाँ से इतना आ गया, फर्स्ट कंडीशन से इतना आ गया। हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा बेटा इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन रहेगा, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड का इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? तो इंटरसेक्शन क्या होगा? एक तो हम कह रहे हैं सॉल्यूशन हमारा -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि -12 से बड़ा है, तो इनका जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा? कॉमन पार्ट सर इसका वाला है ना, यानी कि -12 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये वाला। समझ में आ गया बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर कल के टेस्ट में ये टॉपिक भी इंक्लूड होएगा? हाँ जी हो सकता है। ओके सर। तो -12 से लेकर इन्फिनिटी फाइनल आंसर ये होगा। अच्छा फिर आप ब्रैकेट्स देख लेना भाई, इंक्लूड कर सकते हैं नहीं, इन्फिनिटी के साथ तो कभी लगाना ही नहीं है क्लोज्ड, यहाँ तो ओपन ही रहेगा। -12 अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो दोनों का पार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर तो -12 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर ओपन रहेगा। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, सो दिस इज आंसर। अच्छा लिसन, जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो इनइक्वालिटीज कराई थी उनको एक बार देख लेना, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट माना जाता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, इन इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वो एक बार देख लेना, तो वो भी टेस्ट में आ सकती है। Okay, sir.